हेलो क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर या फिर BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। हमें पता है BCD नंबर क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो BCD नंबर को यदि हम फिर से डेसिमल में देखना चाहें कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो उसको हम इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू देख सकते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारा कुछ ना होकर 7 LEDs का एक सिस्टम होता है और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जिसमें किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को देखा जा सकता है। पर यहाँ पे हम सिर्फ BCD की बात कर रहे हैं, इसलिए हम BCD को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम कोई भी एक BCD नंबर लें जैसे 0000, तो अगर उसको हम इस LED डिस्प्ले पे डिस्प्ले करेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। 0 की इमेज ऐसे दिखती है, 1 की इमेज ऐसे दिखेगी, मतलब इसमें सिर्फ 2 LED ग्लो होगी और इसमें 1 2 3 4 5 6 LED ग्लो होगी। टोटल LEDs हमारे पास 7 हैं, हमें दिख रही है A B C D E F और G। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट पे कॉम्बिनेशन 0010 है, मतलब 2 है, तो हमारी 1 2 3 4 5 ये LEDs ग्लो करेंगी। 3 के लिए 5 LEDs और 4 के लिए 1 2 3 4 LEDs, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 6 के लिए 6 LEDs, 7 के लिए 3 LEDs, 8 के लिए सभी LED और 9 के लिए 6 LED। तो इस टाइप से यह सिस्टम ऑफ LEDs ग्लो करेगा फॉर अ पर्टिकुलर BCD इनपुट। अब हमें क्या करना है, हमें इसको लेके एक सिस्टम डिज़ाइन करना है कि जिस सिस्टम में हम इनपुट देंगे तो आउटपुट पे हमें मिलना चाहिए कुछ इस टाइप का LED ग्लो। वो कैसे होगा? तो हमारे पास टोटल 4 इनपुट रहेंगे। 4 इनपुट कौन कौन से? A B C D और आउटपुट रहेंगे 7 LEDs के अलग अलग। तो इन 7 LEDs के लिए हमें इनपुट के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल बनाना है और ट्रुथ टेबल से K मैप बनाना है। K मैप बनाने के बाद इजीली हम उनका सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है वो कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है, कॉमन कैथोड टाइप और कॉमन एनोड टाइप। नाम से क्लियर है, कॉमन कैथोड टाइप में क्या होता है कि जो 7 LEDs हैं उन सभी का कैथोड एक साथ कॉमनली ग्राउंडेड किया जाता है। ऑल कैथोड्स ऑफ 7 LEDs आर कनेक्टेड टुगेदर टू ग्राउंड। और एक LED में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। तो जो एनोड बचता है उस पर करस्पॉन्डिंग सिग्नल सप्लाई की जाती है जिससे कि वो LED ग्लो हो। मान लीजिए कि हमें 0 0 0 0 शो करना है और उसके लिए जो LEDs ग्लो करवानी है उन LEDs पे हम फिर उनके एनोड पे करस्पॉन्डिंग सिग्नल, हाई सिग्नल प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमने कैथोड को ग्राउंड पहले से कर दिया है। वैसे ही दूसरा टाइप होता है कॉमन एनोड टाइप। कॉमन एनोड टाइप में ये होता है कि सभी की सभी 7 LEDs के एनोड को एक साथ VCC से कनेक्ट किया जाता है और LED के कैथोड पर करस्पॉन्डिंग इनपुट के अकॉर्डिंग लो सिग्नल सप्लाई किया जाता है जिससे कि वो ग्लो हो। ठीक है। As each BCD number 0 to 9 is represented by its equivalent binary pattern, generally 4 bits, whereas 7 segment display consists of 7 LEDs arranged in a definite pattern, मैंने अभी आपको बताया, which is used to display hexadecimal numbers, but here it displays BCD.
तो जो अभी हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले पैटर्न देखा है वो जनरली यूज़ होता है हेक्साडेसिमल नंबर को शो करने के लिए, पर अभी हम BCD की बात कर रहे हैं। तो अब फाइनली हमको क्या करना है कि हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन देखना है कि किस इनपुट पर कौन सी LED ग्लो कर रही है, और उससे फिर K-मैप डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इनपुट है हमारा ABCD, जब ABCD 0 0 0 0 होता है तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी LEDs ग्लो कर रही है। इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ ये बीच वाली ग्लो नहीं कर रही है, कौन सी है, जो कि G। तो G ग्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि G की वैल्यू 0 होगी और बाकी सभी की वैल्यू 1 होगी। तो ऐसे ही हम देखेंगे बाकी सभी इनपुट्स के लिए। जैसे अगला इनपुट है 0 0 0 1, इसके लिए हमने देखा कि कौन सी LED ग्लो नहीं कर रही है, सिर्फ 2 LED ग्लो कर रही है, ये वाली, मतलब B और C। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ B और C को 1 किया और बाकी सबको 0 कर दिया। तो ऐसे ही आपको सभी 9 BCD कॉम्बिनेशंस के लिए चेक करना है कि कौन कौन सी LEDs ग्लो कर रही है हर कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन 9 से आगे हम क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि हमारा BCD नंबर सिर्फ 9 तक ही वैलिड होता है। 10 से लेके 15 तक जो है BCD नंबर वैलिड नहीं होता, इसलिए उस केस में सभी कॉम्बिनेशंस के लिए हम डोंट केयर का यूज़ करेंगे। 10 से लेके 15 तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डोंट केयर। ठीक, तो K-मैप बनाते टाइम हम पहले से ही 10 से लेके 15 तक के लिए डोंट केयर की एंट्री कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम K-मैप बनाते हैं A के लिए, तो A के लिए K-मैप बना रहे तो हम सबसे पहले K-मैप के लिए देखेंगे कि वेरिएबल्स कितने हैं। तो वेरिएबल्स हमारे 4 हैं, क्योंकि इनपुट हमारे कितने हैं, 4। तो ABCD हमने वेरिएबल ले लिए, तो 4 वेरिएबल K-मैप एक बना लिया। इसको बनाने के बाद इसमें हमने डोंट केयर की एंट्री तो पहले ही कर दी 10 से लेके 15 तक। तो 10 से लेके 15 मतलब 10 11, ये हमारा 10, ये 11 12 13 14 और 15, ये डोंट केयर से फिल कर दिए। इसके बाद जितने 1 बचे थे, 1 हमने कहाँ से देखे, यहाँ से हम देख रहे हैं। ये A के अंदर जितने भी 1 हैं, ये सभी 1s हमने K-मैप में फिल किए। फिल करने के बाद हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के लिए हमने देखा सबसे पहले बड़ा पेयर कौन सा बन रहा है, 8 का हमने ये पेयर बना के इसमें आने वाले 4 1 को कवर कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास बचते हैं 1 2 3 और 4 1। तो इस 1 के लिए हमने एक 4 का पेयर बनाया, ये कवर हो गया। इसके बाद 3 बचते हैं। अब ये दोनों 1 को कवर करने के लिए हमें एक 4 का ये पेयर बनाना पड़ेगा। फिर भी 1 बच गया, तो इस 1 को कवर करने के लिए मैक्सिमम हम 8 का पेयर बना पा रहे हैं। तो ये एक 8 का पेयर हमने बना लिया। तो ऐसे हमारे कुल 4 पेयर बन गए। तो 4 पेयर से हमें 4 कॉमन टर्म्स मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर ये वाले पेयर की बात करें तो इससे हमें क्या कॉमन टर्म मिलेगी, इधर से तो कुछ नहीं मिल रही है क्योंकि चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इधर से अगर हम देखें तो 1 और 1, पहली टर्म 1 है जो कि C है, मतलब C कॉमन मिल रहा है हमें, तो इस पेयर के लिए C आ गई। इसकी अगर बात करें तो इसके लिए इधर से देखें तो A कॉमन मिल रहा है, तो A आ गया। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो इधर से हमको मिल रहा है कॉमन B और इधर से मिल रहा है D, तो आ गया BD। और अगर इसकी बात करें तो इस लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है इन दोनों में, हाँ मिल रहा है B बार, और इन दोनों में मिल रहा है
डी बार, तो इसलिए आ गई हमारी नेक्स्ट टर्म डी बार। तो इसी टाइप से आपको हर एक एलईडी के लिए के-मैप डिज़ाइन करना है और उनके फंक्शन, बूलियन फंक्शंस निकालना है कॉमन टर्म्स के थ्रू। तो हमें कितने के-मैप डिज़ाइन करने पड़ेंगे? 7। ए बी सी डी और ई एफ जी, ऐसे 7 के-मैप आप डिज़ाइन करने के बाद 7 फंक्शंस निकाल सकते हैं। सातों के सातों फंक्शंस से आपको इसके लिए BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर के लिए सर्किट्स बनाने पड़ेंगे। तो यह सर्किट डायग्राम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये आप कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको हिंट में दे दूँ कि आपके पास 4 इनपुट है, 1 2 3 4 ABCD, चारों के आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेंगे। तो 4 कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे आपके पास इस तरह से। अब आपके पास 8 इनपुट हो गए टोटल, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। तो अब मान लीजिए कि आपका पहला सर्किट है ये, मान लीजिए आप ई के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ई में क्या है आपका बी बार डी बार प्लस सी बार डी। तो आपको ई के लिए जो सर्किट बनाना पड़ेगा, 2 एंड गेट लगेंगे ऐसे, और इसमें इन दोनों के आउटपुट जाएंगे एक और गेट में, और इन एंड गेट्स पे क्या आएगा, बी बार डी बार, और जो 2 बाकी के इनपुट, एक सी था और एक और कुछ और था। तो इससे करके आपको एफ ऑफ ई मिल जाएगा। इस टाइप से आपको पूरे 7 फंक्शन डिज़ाइन करना है। वहाँ पे सी बार था, सी बार और डी। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 टर्म आएंगी, यहाँ पे भी 4 आएंगी, यहाँ पे 5 आएंगी, यहाँ पे 1 2 3 आएंगी, यहाँ पे 3 आएंगी और यहाँ पे 4 आएंगी। तो ऐसे आपको सभी के सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ये था हमारा BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। ओके, थैंक यू।